हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग 19 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं और कुछ एडिशनल फैक्ट भी देखेंगे, जैसे ललन टॉप टॉप बातें। ठीक है, संविधान से संबंधित कुछ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो में अंत तक बन रहे हैं और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आपसे यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट जो पीवोट है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? पहला ह्यूमनॉइड पायलट, ठीक है, तो ये बनाया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। और कुछ संबंधित तथ्य की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर, और वजन 65 केजी है। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं एडिशनल संवैधानिक बातें। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में हुआ था, 9वीं अनुसूची इसके अकॉर्डिंग जो है जोड़ी गई थी भूमि सुधार हेतु। और 7वां संविधान संशोधन जो था ये 1956 में हुआ था फजल अली कमीशन के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई थी। ठीक है, यहीं पे 13वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1962 में हुआ था और ये नागालैंड से संबंधित है 13वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, हाल ही में टाइफून लैन ने किस देश को कुप्रभावित किया है? ठीक है, तो टाइफून जो होता है ये कहा जाता है चीन सागर में जो चक्रवात आता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने इसको जो है किसको प्रभावित किया गया है इसके द्वारा? तो जापान को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया गया है। ठीक है, अब एडिशनल फैक्ट की बात करें तो चीन सागर में जो चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है, और हेरिकेन कहा जाता है कैरिबियन सागर में जो चक्रवात आता है। ठीक है, बिपरजॉय चक्रवात अरब सागर में कहा जाता है, टॉर्नेडो कहा जाता है यूएसए में, और विली विली ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को। असनी चक्रवात जो होता है बंगाल की खाड़ी में आया था। कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके अकॉर्डिंग 15वीं भाषा जो है सिंधी जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, यहाँ पे 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया गया था। किसको? सिक्किम को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1976 में हुआ था और इसे कहा गया था लघु संविधान। इसके अनुसार जो है प्रस्तावना में समानता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, यहीं पे 44वां संविधान संशोधन जो था ये 1978 में हुआ था और संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बनाया गया था इसके मदद से, और ये जो है अनुच्छेद 300A जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाल ही में कहाँ ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ का मामला दर्ज किया गया? तो कहाँ पे ये दर्ज किया गया है? तो चीन के उत्तरी भाग में इसको दर्ज किया गया है। कौन सा रोग है ये? ब्यूबोनिक प्लेग या फिर ब्लैक डेथ इसको कहते हैं। और ये जो है पेस्टीज रोग जो है इसका कारक कौन होता है? तो ये चूहा होता है पेस्टीज रोग का कारक, रोग का वाहक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 52वां संविधान 52 संविधान संशोधन क्या था? 1985 में हुआ था, 10वीं अनुसूची इसके मदद से जोड़ी गई थी। और दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची है और ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। किसने? 61वें संविधान संशोधन की मदद से। ये कब हुआ था? 1989 में। नेक्स्ट 69वां संविधान संशोधन था, ये 1991 में हुआ था, दिल्ली से संबंधित है। अनुच्छेद 239A जो है ऐड किया गया था इसके अकॉर्डिंग। और 73 संविधान संशोधन कौन सा था? 1992 में हुआ था, अनुसूची 11वीं पंचायती राज इसके मदद से जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेवली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राज चेट्टी को। अब बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन जो था, इसको ये जो है अनुसूची 12 इसकी मदद से जोड़ी गई थी, नगर निकाय, और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, यहाँ पे 86वां मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है और अनुच्छेद 21A को इसकी मदद से जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन था 2003 में हुआ था, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति तथा अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति को जोड़ा गया था इसके मदद से। 71वां संविधान संशोधन, अनुसूची 8 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक को जोड़ा गया था अनुसूची 8 में 71वें संविधान संशोधन की मदद से। ठीक है, अब इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और अनुसूची 8 में जिसमें भाषाएं हैं उसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें
संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रोन परीक्षण केंद्र, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ तमिलनाडु में, श्री पोरबंदर नामक स्थान पर इसको जो है स्थापित किया गया है। अब संबंधित तथ्य की बात करें, थूथुकुडी जिला आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है यहाँ के। भारत का पहला प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ बना है? आदि चंडीगढ़ में। और छोटे उपग्रह के लिए प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है इसरो के द्वारा यहीं पे, ठीक है। अब 97 संविधान संशोधन कौन था? 2011 में हुआ था और इसके द्वारा जो है 9B यानी सहकारी समिति का गठन किया गया था। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया। जो 100वां संविधान संशोधन था ये था 3 बीघा कॉरिडोर, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है जमीन हस्तांतरण था। 101वां संविधान संशोधन था GST, जो 2016 में आया था और 1 जुलाई 2017 को ये जो है लागू कर दिया गया था। हाल ही में किस देश का नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया? हाल ही में देश का मतलब भारत का नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है चेन्नई में। और इस सर्किट की लंबाई की बात करें तो ये है 3.5 किलोमीटर और दिसंबर 2023 में जो है फर्स्ट नाइट फार्मूला 4 चैम्पियनशिप का आयोजन यहीं पे होने वाला है। स्पीड कितनी? 240 किलोमीटर पर आवर तक यहाँ पे जो है रन कर सकते हैं। और बात करें 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, ये अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, EWS को 10% का आरक्षण दिया गया था और अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6) इसी में ऐड किया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में SC/ST सीटों को का आरक्षण जो है 10 साल के लिए बढ़ाया गया था इसके अनुसार। यहीं पे ये 106वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। OBC में कौन सी जातियाँ आएंगी ये जो है अब किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 106वां संविधान संशोधन। हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया IIT दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके संबंधित क्या है? ChatGPT एक ओपन AI है, बार्ड गूगल, गीगा GPT रसिया का है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूची 1 क्या है आपका। इसमें दिखा गया 28 राज्य और 8 UT हैं। अनुसूची 2 में है वेतन पेंशन और भत्ते शामिल हैं। अनुसूची 3 में शपथ शामिल है। अनुसूची 4 की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा इसके अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर V.M. अरुणाचलम कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। डॉक्टर V.S. अरुणाचलम एक वैज्ञानिक रह चुके हैं और ये जो है DRDO के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। इनको पद्म विभूषण दिया गया 1990 में और DRDO का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको कब मिला था? 2015 में मिला था। ये सिर्फ फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। 5वें अनुसूची में SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6वीं अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। और 8वीं अनुसूची में भाषा, मूल संविधान में 14 भाषा और वर्तमान में मूल संविधान जो था उसमें 14 भाषा थी। अब जो संविधान में 22 भाषाएं टोटल हो गई हैं, ठीक है। हाल ही में लगातार दूसरी बार आइस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये जो है एशले गार्डनर और ये जो है ये आइस नहीं है, ICC है, मिसप्रिंट हो गया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? लगातार ये दूसरी बार जीती हैं। तो एशले गार्डनर और कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची में आपका है प्रथम संविधान संशोधन और भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय से संबंधित है। तो ये अनुसूचियाँ भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ किया है? क्या करने के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। डिजिटल इंडिया का प्रमोशन बहुत ज़्यादा किया गया। अब डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना का शुभारंभ किया गया गोवा में और जहाँ के CM कौन है? प्रमोद सावंत के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है कि गांव व शहर के मध्य डिजिटल खाई को समाप्त करना। जैसे लोग कहते हैं कि गांव के लोग कम जानते हैं, डिजिटली कम होते हैं, तो उस जो खाई है, जो गैप है, उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और गोवा से संबंधित एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य। ये 3 साल से क्वेश्चन से SSC बार बार पूछ रहा है।
हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य गोवा है और रेबीज मुक्त पहला राज्य भी गोवा ही है। और मोपा एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके क्या मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, यहीं पे सरकारी अस्पताल में निःशुल्क IVF टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ पे शुरू हुआ है, ये गोवा में ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और ये 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं। ठीक है, और जो एडिशनल फैक्ट डिस्कस किया गया ये क्वेश्चंस बार बार इनसे रिलेटेड एग्जाम में आते ही हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।